हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.4 का ही प्रश्न क्रमांक 6 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि ये बराबर यहाँ पर एक सेट दिया गया है जिसमें 3, 5, 7, 9, 11 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर बी सेट दिया गया जिसमें 7, 9, 11 और 13 अवयव दिए गए हैं। इसके बाद सी सेट दिया गया है जिसमें 11, 13 और 15 अवयव दिए गए हैं। इसके बाद डी सेट दिया गया है जिसमें 15 और 17 अवयव हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन में आपको इंटरसेक्शन यानी कि आपको सर्वनिष्ठ निकालना है। तो सर्वनिष्ठ हम कैसे निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। जैसे यदि हम कोई सेट ले लें, जैसे यदि हम ए सेट की बात करें, इसमें यदि हम 5 अवयव ले लें, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर हम कोई बी सेट ले लें इस प्रकार से 3, 4 और 5, और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में इंटरसेक्शन कहते हैं और हिंदी में यहाँ पर सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करेंगे तो आपको क्या करना है, दोनों सेटों के अवयव में, दोनों सेटों में आपको अवयव दिए गए हैं, इनमें आपको क्या देखना है, उभयनिष्ठ अवयव देखना है, कॉमन अवयव देखना है जो दोनों सेटों में हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा एक अवयव। इसके बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है तो 4 एक अवयव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। यदि हमें 3 सेटों का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ निकालना है तो आपको तीनों सेटों में उभयनिष्ठ अवयव को देखना है। यदि आपको 4 सेट का ज्ञात करना है तो आपको चारों सेटों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को देखना है। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको ए सेट दिया गया, यहाँ पर आपको बी सेट दिया गया है। ए और बी में आपको उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को देखना है। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो एक अवयव तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है तो 9 भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है तो 11 भी एक अवयव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 नहीं है तो यहाँ पर केवल 3 ही अवयव होंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें बी इंटरसेक्शन सी दूसरे क्वेश्चन में ज्ञात करना है यानी कि बी सर्वनिष्ठ सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या होगा, यहाँ पर बी सेट दिया गया है 7, 9, 11, 13 है और यहाँ पर सी सेट क्या दिया गया 11, 13, 15। तो आपको उभयनिष्ठ अवयव देखना है, दोनों सेटों में, दोनों समुच्चय में आपको उभयनिष्ठ अवयव देखना है। तो यहाँ पर 7 है लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 9 है लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है तो एक अवयव तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। इसके बाद 13 है, यहाँ पर भी 13 है। इसके बाद यहाँ पर 15 है लेकिन यहाँ पर 15 नहीं है तो केवल 2 ही अवयव होंगे। तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी का मान यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर 3 सेटों का इंटरसेक्शन पूछा गया है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर आप पहले 2 सेटों का इंटरसेक्शन निकाला, फिर 2 सेटों का जितना आया उसके आप तीसरे सेट के बराबर निकाल सकते हैं। या फिर हम दूसरी विधि जो है, यहाँ पर हम तीनों सेटों का एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे, तीनों सेटों में आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को देखना है जो तीनों सेटों में हो। तो यहाँ पर हमें ए, सी और डी का ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे हल। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर हमें ए, सी और डी का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए सेट है, ये सी सेट है, यहाँ पर डी सेट है, तीनों सेटों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना। तो तीनों सेटों में हम उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, या सी सेट में है 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 है तो 3 तो होगा नहीं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं है। क्या 9 है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पर 9 तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है।
इसके बाद 11 यहाँ पर है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 11 नहीं है। दो सेटों में तो 11 है ए और सी में, लेकिन डी सेट में 11 नहीं है। इसके बाद कोई भी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सी और डी में तो 15 है, लेकिन यहाँ पर ए सेट में नहीं है। तो आपको ऐसा अवयव चेक करना है जो तीनों सेटों में कॉमन हो, तीनों सेटों में वह अवयव हो, तो वह क्या होगा, इंटरसेक्शन का मान होगा। लेकिन यहाँ पर तीनों सेटों में आप देख सकते हैं ए, सी और डी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो तीनों सेटों में दिया गया हो। तो जब यहाँ पर कोई मान नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन डी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। एक रिक्त समुच्चय होगा, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा, या फिर हम लिख सकते हैं फाई। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हमें ए और सी में, ए और सी सेट में चेक करना है कि ए और सी में कौन कौन सी अवयव उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर ए सेट दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11 और सी सेट में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं, यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर 15 नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक ही अवयव है जो दोनों सेटों में ए और सी में है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन सी का मान हो जाएगा, केवल उसमें एक ही अवयव होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल ए इंटरसेक्शन सी बराबर यहाँ पर क्या होगा, 11 होगा। केवल इस सेट में केवल एक ही अवयव होगा 11, क्योंकि यह दोनों सेटों में है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि बी इंटरसेक्शन डी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बी और डी सेट में चेक करेंगे कि कौन कौन सी अवयव उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी सेट कहाँ पर दिया गया, बी सेट में यहाँ पर 7, 9, 11, 13 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर डी सेट में 15, 17 दिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी और डी सेट में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों में है। तो यहाँ पर जब कोई भी अवयव नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। बी इंटरसेक्शन डी का मान यहाँ पर क्या होगा, रिक्त समुच्चय, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, फाई होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी बराबर एक रिक्त समुच्चय, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या फिर हम फाई लिख सकते हैं। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन। सबसे पहले यहाँ पर हम बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। ये यूनियन को हम क्या कहते हैं, सम्मेलन भी कह सकते हैं। सम्मेलन में क्या होता है, जब भी हम 2 सेटों या 3 सेटों को ज्ञात करते हैं तो हम दोनों सेटों को अवयवों को क्या कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, और कोई भी अवयव को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करते हैं, डबल वर्ड नहीं लिखते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा रफ में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे हमें कोई भी सेट का यूनियन यानी कि सम्मेलन ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे यदि हम कोई बी सेट ले लें, यहाँ पर जैसे हमने माना कि कोई बी सेट है, बी सेट में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अवयव दिए गए हैं, और यहाँ पर यदि हम एक सेट सी ले लें और इसमें हमने 1, 2, 5, 7 अवयव लिखे हैं, और यहाँ पर हमें बी यूनियन सी ज्ञात करना है, बी और सी का यहाँ पर सम्मेलन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखेंगे और कोई भी सेट को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे, डबल वर्ड नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। यहाँ पर 1, 2 तो लिख चुका है, 1, 2 लिख चुका है, 1, 2 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। एक ही अवयव को आपको एक ही बार लिखना है। तो इस प्रकार से बी और सी का सम्मेलन या फिर यूनियन यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हम बी और सी का यूनियन यानी कि सम्मेलन ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन, जितना यहाँ पर बी यूनियन सी आया है इन दोनों का यहाँ पर हम इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, सम्मेलन यानी कि यूनियन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल, इस सेट को हम जाकिता लिखेंगे, इंटरसेक्शन का चिन्ह जाकिता लगाएंगे, और यहाँ पर हम बी और सी का यूनियन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बी और सी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर सेट दिए गए हैं। तो यहाँ पर बी सेट में आपको 7, 9, 11, 13 अवयव दिए गए हैं, और सी सेट में आपको 11, 13, 15 अवयव दिए गए। तो जब हम इन दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर अवयव 7 आएगा, फिर इसके बाद 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, और यहाँ पर 11, 13 तो यहाँ पर पहले से लिख चुके हैं, और 15 आएगा। तो केवल क्या कितने अवयव आएंगे, 4 ही अवयव आएंगे, 7, 9, 11 और 13 और 15, सॉरी 5 अवयव आएंगे। तो यहाँ पर हम
सबसे पहले यहाँ पर हम बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, यानी कि बी और सी का सम्मिलन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा बी और सी का सम्मिलन, यानी कि जो यूनियन आएगा सबसे पहले 7, 9, 11 है, 13 है और इसके बाद 15 आएगा। अब इसके बाद हम ए सेट की जगह ए सेट लिखेंगे। यहाँ पर ए सेट क्वेश्चन में दिया गया है, आप मिला भी सकते हैं। ए सेट दिया गया है 3, 5, 7, 9 और यहाँ पर 11 है और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है यहाँ पर हमें। और यहाँ पर इस सेट को हम जाके तक लिखेंगे 7, 9, 11 है, 13 है और 15 है। अब इसके बाद हम इन दो सेटों का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, इसको हम जाके तक लिखेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों सेटों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो एक अवयव तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसके बाद 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है तो 9 भी हो जाएगा। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, तो केवल 3 ही अवयव होंगे। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर हमने कुछ 4 सेट जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। तो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए में यहाँ पर आपको अवयव दिए गए हैं, इस सेट में 3, 5, 7, 9, 11 है और यहाँ पर डी सेट में 15 और 17 अवयव दिए गए हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों सेटों के अवयव को यहाँ पर चेक करना है कि दोनों सेटों में क्या कोई उभयनिष्ठ अवयव है, क्या कोई अवयव कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और डी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो दोनों सेटों में है। यहाँ पर 11 है लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, यहाँ पर 15 है लेकिन यहाँ पर 15 नहीं, यहाँ पर 17 है लेकिन यहाँ पर इस सेट में 17 नहीं है। तो ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो ए सेट और डी सेट में उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन डी का मान हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा, फाई होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय लिख सकते हैं या फिर हम फाई लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी और डी का सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करेंगे, फिर हम जितना इनका यूनियन आया है ए और इस सेट का यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर चाहे तो हम ए सेट की जगह ए सेट का मान भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ए सेट की जगह ए सेट का मान 3, 5, 7, 9, 11 है। इसके बाद यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। इसके बाद बी और डी का सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करना है। जब भी हम यूनियन ज्ञात करते हैं तो दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखते हैं और किसी भी सेट के अवयव को रिपीट नहीं करते हैं, डबल बार नहीं लिखते हैं, एक ही अवयव को एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर बी और डी का सम्मिलन यानी कि यूनियन क्या होगा, यहाँ पर बी और डी का 7, 9, 11, 13, 15, 17 है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर यूनियन होगा बी और डी का, यहाँ पर हम लिखेंगे 7, 9, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, इतने अवयव होंगे बी यूनियन डी में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बी और डी के अवयव को एक साथ लिख दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन यानी कि सबनिष्ठ ज्ञात करेंगे। तो दोनों सेटों में आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ अवयव को चेक करना है, कॉमन अवयव को चेक करना है जो दोनों सेटों में हो। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11, केवल 3 ही अवयव हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 7, 9 और 11 हो जाएगा। यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, इतनी अवयव होंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, फिर इसका जितना आए इसका इंटरसेक्शन बी यूनियन के साथ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके बाद हम बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करेंगे। तो इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबनिष्ठ। दोनों सेटों के अवयव को क्या करते हैं, हम एक साथ नहीं लिखते हैं, दोनों सेटों के अवयव को हम क्या करते हैं,
दोनों सेटों में हम अवयव को चेक करते हैं, क्या दोनों सेटों में उभयनिष्ठ अवयव है या नहीं। तो यहाँ पर ए सेट और बी सेट में हम चेक करेंगे कि दोनों सेटों में कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है, कौन सा अवयव कॉमन है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर तो 3 नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, केवल 3 ही अवयव है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, 7 9 11 है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में केवल 3 ही अवयव होंगे, 7 9 और 11। इंटरसेक्शन का यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे, बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यूनियन हम कैसे ज्ञात करते हैं, सम्मिलन, दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखते हैं और किसी भी सेट के अवयव को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करते हैं। तो बी यूनियन सी यहाँ पर क्या होगा, बी और सी के अवयव को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। 11 और 13 तो हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन का मान होगा बी यूनियन सी का, तो यहाँ पर 7 होगा, 9 होगा, 11 है, 13 है और यहाँ पर 11 13 पहले से लिख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, केवल 5 ही अवयव होंगे। अब इसके बाद इन दोनों सेटों को यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेटों की क्या करेंगे, उभयनिष्ठ अवयव देखेंगे, उभयनिष्ठ अवयव को चेक करेंगे कि कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 11 है, तो केवल 3 ही अवयव हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें कितने अवयव होंगे, केवल 3 ही अवयव होंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान केवल इतना ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 10वां, इसमें आपको ए यूनियन डी ज्ञात करना है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यूनियन ज्ञात करेंगे, ए यूनियन डी। तो ए और डी के अवयव को यहाँ पर हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ए यूनियन यानी कि ए और डी का सम्मिलन, दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखेंगे और किसी भी सेट के अवयव को यहाँ पर हम एक ही बार लिखेंगे, डबल बार नहीं लिखेंगे। 3 5 इसके बाद 7 लिखेंगे, 9 11 है और इसके बाद इसके अवयव को लिख देंगे 15 17। तो यहाँ पर जो ए यूनियन डी का मान हो जाएगा। इसके बाद इंटरसेक्शन लगाएंगे, बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, बी और सी के अवयव को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी का मान 7 9 11 है, 13 है और यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों सेटों में आपको उभयनिष्ठ अवयव को चेक करना है कि कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है, कौन सा अवयव यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 13 है, लेकिन यहाँ पर 13 नहीं, यहाँ पर 15 है। तो केवल कौन कौन से अवयव हो जाएंगे, 7 9 11 है। इसके बाद क्या हो जाएंगे, 13 तो होंगे नहीं, 15 हो जाएंगे। तो केवल 4 ही अवयव होंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन सभी 10 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।